बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम ऑफ हार्ट एक्चुअली है क्या, इसकी हम लोग ग्रॉस पढ़ेंगे, इसकी लेयर्स पढ़ेंगे, इसकी सप्लाई पढ़ेंगे, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, इसकी स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे कि इसके कंटेंट्स क्या हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि पेरिकार्डियम है क्या। तो इट इज़ एक्चुअली अ फिब्रोसीरस सैक दैट इनक्लोजेज द हार्ट एंड द ग्रेट वेसल्स दैट आर एंटरिंग इनटू द हार्ट। फिब्रोसीरस सैक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके दो कंपोनेंट है, फिब्रस कंपोनेंट भी है, एक सीरस कंपोनेंट भी है। और सैक क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इट इज़ एक्चुअली अ कैविटी जिसके अंदर हमारे पास पेरिकार्डियल फ्लूइड हमें नज़र आता है। और सबसे पहले हम लोग देखें कि डेवलपमेंट जब हार्ट की होती है तो हार्ट क्या, इसके जो पेरिकार्डियम है इसके अंदर इन्वेजिनेट होना शुरू होता है। और जो सबसे लास्ट पार्ट हार्ट का इन्वेजिनेट होता है वो हमारे पास एट्रियम होता है। अब हमारे पास लेयर्स क्या है हार्ट की, तो पेरिकार्डियम की। तो हार्ट की हार्ट की जो पेरिकार्डियम है, इसका जो आउटर सैक है, इसकी दो लेयर्स हैं। आउटर लेयर इज़ कॉल्ड द फिब्रस पेरिकार्डियम एंड द इनर इज़ कॉल्ड, जो इनर साइड पे होगी, दैट इज़ कॉल्ड द सीरस पेरिकार्डियम। जो फिब्रस पेरिकार्डियम है द आउटर साइड पे होगी और ये इनक्लोज करेगी हार्ट को, और जो ग्रेट वेसल्स इसके अंदर एंटर हो रही हैं, ये ब्लू कलर वाली जो आपको नज़र आ रही है, दैट इज़ फिब्रस पेरिकार्डियम, ये। और जो दरमियान में ये इनर साइड पे है, दैट इज़ कॉल्ड द सीरस पेरिकार्डियम। अब सीरस पेरिकार्डियम की फर्दर दो लेयर्स हैं। जो आउटर है, जो हमारे पास अटैच हुई है इस फिब्रस पेरिकार्डियम साथ, उसे हम कहते हैं पैरेटल लेयर। और जो इनर लेयर है, जो सरफेस ऑफ हार्ट के साथ अटैच है, ये वाली, इसको हम कहते हैं विसरल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम या फिर एपिकार्डियम। क्यों? क्योंकि सरफेस ऑफ हार्ट के साथ अटैच है और इन दोनों के दरमियान में एक कैविटी रह जाती है जिसको हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। और उस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर एक फ्लूइड होते हैं जिसको हम कहते हैं सीरस फ्लूइड या पेरिकार्डियल फ्लूइड। हम फिब्रस पेरिकार्डियम की बात करते हैं तो फिब्रस पेरिकार्डियम सबसे पहले क्या है कि ये एक कॉनिकल शेप का एक सैक जो है, कॉनिकल शेप है, जो इनक्लोज कर रहा है हार्ट को, ग्रेट वेसल्स को। और इसके पार्ट्स में देखें, सबसे पहले इसकी एक एपेक्स है, एक इसकी ब्रॉड सी एंड है, दैट इज़ कॉल्ड द बेस। एपेक्स देखें, इसकी एपेक्स जो हमारे पास है, ये क्या है कि ये एट द लेवल ऑफ स्टर्नल एंगल प्रेजेंट होता है। स्टर्नल एंगल आपको पता है कि जो मेनोब्रियम स्टर्नाई और जो स्टर्नम, उनके दरमियान में एक जो हमारे पास इमेजिनरी सी लाइन होती है, उसको स्टर्नल एंगल कहते हैं। तो ये एट द लेवल ऑफ स्टर्नल एंगल प्रेजेंट होता है। और उसके अलावा क्या है कि जो इसकी बेस है, इट इज़ ब्रॉड, बेस ब्रॉड है। और ये जो सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम है, इसके साथ अटैच होती है। एंटीरियर पे इसका देखें तो हमारे पास फिब्रस पेरिकार्डियम के एंटीरियर पे ये हमारे पास स्टर्नियम के साथ अटैच होती है, अपर एंड से भी और लोअर से भी। किस थ्रू, मतलब एक ज़ाहिर सी बात है, अटैचमेंट हो रही है तो डायरेक्ट तो नहीं होगी, थ्रू लिगामेंट्स होगी। तो उन लिगामेंट्स का नाम है सुपीरियर एंड द इंफीरियर स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट्स। इसके साथ ये एंटीरियरली स्टर्नियम के साथ अटैच हो जाएगी। और पेरिकार्डियम के हम लोग फिब्रस पेरिकार्डियम के अगर देख लें पोस्टीरियरली, तो हमारे पास पोस्टीरियरली 3-4 स्ट्रक्चर्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है ब्रोंकाई, ऑसोफिगस, और उसके ऊपर ऑसोफिगस के साथ जो नर्व प्लेक्सस है वो भी आ जाएगा। और साथ ही डिसेंडिंग एओर्टा, वो हमारे पास इसके पोस्टीरियरली प्लेस होगा। और अगर हम लोग इसकी ईच साइड्स पे बात करें, साइड्स पे, तो हमें पता है कि हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मेडियास्टिनम के अंदर होता है, और साइड पे इसके लंग्स होते हैं। तो फिब्रस पेरिकार्डियम के साइड्स पे हमारे पास मेडियास्टिनल सरफेस ऑफ हार्ट भी आ जाएगा, मेडियास्टिनल प्लियोरा भी आ जाएगा, और फ्रेनिक नर्व्स भी आ जाएंगी। और फिर हमारे पास इसका फंक्शन देख लें तो हमारे पास फंक्शन क्या होता है कि फिब्रस जो है एपिकार्डियम, फिब्रस पेरिकार्डियम, वो हमारे पास हार्ट को ओवरफिलिंग से बचाता है, इसकी ओवरफिलिंग नहीं होने देता। और इसके अलावा हार्ट की ओवर एक्सटेंशन जो हो रही होती है, कि अगर जब ज़्यादा हार्ट फिल हो जाएगा तो ओवर एक्सपैंड कर जाएगा, तो उससे भी हमें बचाता है। ठीक है। और अब ब्लड सप्लाई की देख लेते हैं। ब्लड सप्लाई में हमारे पास एक कोई आर्टरीज़ को सप्लाई नहीं कर रही, जो हमारे पास पेरिकार्डियम है, इसको जो सप्लाई कर रही है वो एक तो इंटरनल थोरेसिक आर्टरीज़ हैं, फिर मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरीज़, द डिसेंडिंग एओर्टा, और वेन्स दैट ड्रेन इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग वेन्स। और जो नर्व सप्लाई है, नर्व सप्लाई हमारे पास इनकी जो आउटर इनर लेयर की अलग अलग नर्व सप्लाई है। हम लोग अगर देखें तो फिब्रस पेरिकार्डियम और इसका जो
पैरेटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, इन दोनों को हमारे पास फ्रेनिक नर्व सप्लाई करती है। और ये फ्रेनिक नर्व जो है ये सेंसिटिव टू पेन होती हैं। इसी वजह से हमें पता है कि जब पेन हमारे पास अराइज होती है तो वो मेनली फिब्रस एपिकार्डियम जो है, फिब्रस पेरिकार्डियम, उसके अंदर अराइज होती है। और जो हमारे पास इसकी विसरल लेयर है या एपिकार्डियम है, वो ऑटोनॉमिक नर्व से सप्लाई होती है। और वो सेंसिटिव पेन दैट इज़ नॉट सेंसिटिव टू पेन। इस वजह से इसके अंदर हमारे पास जो पेन होती है वो मेनली इसके विसरल लेयर में नहीं बल्कि पैरेटल लेयर या फिर जो फिब्रस पेरिकार्डियम है उसके अंदर अराइज होती है। और अब हमारे पास देख लेते हैं इसकी थोड़ी सी क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमारे पास एक टर्म आती है पेरिकार्डियल इफ्यूजन। उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो कलेक्शन ऑफ फ्लूइड है पेरिकार्डियल कैविटी में वो ज़्यादा होने लग जाता है। वो जब ज़्यादा होने लग जाता है तो हमारे पास क्या होता है कि जो हार्ट है उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा बिल्ड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड ज़्यादा होगा तो हार्ट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि हार्ट की ज़्यादा पंपिंग जो है वो नहीं हो पाएगी, तो उसकी जो वीनस फिलिंग है वो भी थोड़ी डिफेक्टिव हो जाएगी। उसके अलावा जो कार्डिक आउटपुट है वो भी रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि हार्ट सही तरह पंप नहीं कर रहा। और उसके अलावा क्या है कि इसमें जो कार्डियक फ्लूइड है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।